दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों livehindustan.com पर एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि CET कहा जाता है, 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार CET के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। CET में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य CET के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। CET से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। CET में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 भाषाओं में परीक्षा। कार्मिक सचिव C चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। एक तरह के पदों के लिए एक परीक्षा, यानी कि अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप B और ग्रुप C जैसे कि गैर तकनीकी पदों को छोड़ करके साझा पात्रता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की छंटनी करेगी। NRA की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी, यानी कि इन परीक्षाओं को एक ही में सम्मिलित किया जाएगा, एक साथ सम्मिलित होगा। यानी RRB, IBPS और SSC जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षाएं NRA द्वारा आयोजित की जाएगी। अभी मेंस के बारे में बात नहीं की गई है। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के चरण RRB, IBPS और SSC ही संभालेंगे। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को ही इसमें मर्ज किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। केंद्र की 20 एजेंसी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। भारतीय एजेंसियों की जगह NRA के आने से होंगे बड़े फायदे। क्या क्या फायदे होंगे, आइए देखते हैं। गरीब उम्मीदवारों को राहत। कई परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा फीस देने, शहरों में आने जाने और रहने के खर्च भरने के डर से तमाम गरीब छात्र नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें यह परीक्षा के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। महिलाओं को सहूलियत होगी। तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग सिर्फ इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि उन्हें दूसरे शहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती थी। नए फैसले से फिर उन्हें हौसला मिलेगा क्योंकि महज कुछ घंटों में वे परीक्षा देकर फिर घर आ सकेंगे। एजेंसियों पर बोझ घटेगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों ही नहीं बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती है। हर बार उन्हें अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती थी। अब उनके लिए भी सहूलियत होगी। एक बार परीक्षा करानी होगी और एक बार रिजल्ट निकलना होगा। राज्य सरकारों को भी लाभ होगा। केंद्र राज्य सरकारों और के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्यों में नियुक्तियां भी इसी से हो सकेगी। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे। उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब एक परीक्षा होने से ज़्यादा फायदा होगा। एक साथ लाखों का टेस्ट। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए बहुत सारा संसाधन झोंकने की जरूरत नहीं होगी। खर्च भी काफ़ी कम आएगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
प्रोफेसर अनिल के गुप्ता ने कहा है कि पारदर्शिता आएगी, पैसे और समय की बचत होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और सरकारी नौकरियों के लिए आरंभिक परीक्षाओं के विलय करने की सरकार की योजना अच्छा कदम है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे छात्रों को अनेक परीक्षाओं में बैठने से निजात मिलेगी, उनसे समय और धन की भी बचत होगी। सही मायने में सरकारी महकमों को भी इससे फ़ायदा होगा। उनका भी काफ़ी समय और बजट परीक्षाओं के आयोजन एवं उनके रिजल्ट निकालने में व्यय होता है। निस्संदेह इससे परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में मदद मिलेगी। चूँकि भर्ती एजेंसी किसी महकमे से संबद्ध नहीं होगी, इसलिए उम्मीद है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। लेकिन यह पारदर्शिता तब ज़्यादा होगी जब भर्ती की पूरी प्रक्रिया एनआरए ही करे। सरकार ने इस नई एजेंसी बनाई है, लेकिन बेहतर होता कि यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग को भी सौंपा जा सकता था। यूपीएससी उच्च स्तर के पदों पर भर्तियाँ करता है और काम की अधिकता की वजह से शायद अलग एजेंसी बनाई गई है। लेकिन इस एजेंसी की असल चुनौती होगी कि वह परीक्षा आयोजन में यूपीएससी की भांति एक सम्मानजनक जगह अपने लिए पैदा करे, तभी लोगों का विश्वास इस नई व्यवस्था पर जमेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस तरह के सिस्टम के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाता रहूँगा आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।